हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 68। ये वर्कशीट 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है और आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। हमारा देश यानी कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली जनता इसे नहीं चुनती। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में जो भी दल जाता है बहुमत से या गठबंधन जिस भी सरकार का बनता है वो सब मिलकर किसी को चुनते हैं, उसको फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के पद पर। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो प्रधानमंत्री है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? ये सरकार का मुखिया होता है, हेड होता है। जो भी सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है देश में, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, यानी उनकी जांच पड़ताल करता है। ये देखता है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यदि किसी विभाग में कोई विवाद हो रहा है किसी बात को लेके, तो प्रधानमंत्री जो फैसला लेता है, उसका जो निर्णय होता है वही अंतिम माना जाता है, फाइनल माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। सारे मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री है वो उसकी लीडरशिप में, उसके अंडर काम करते हैं, उसके नेतृत्व में काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो पूरा का पूरा इस्तीफा दे देगा। सारे के सारे लोग उसमें जो होंगे वो सब इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। भारत के अंदर जो कैबिनेट है वो सबसे पावरफुल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है और इस कैबिनेट के अंदर जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट दी गई है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री बने। फिर श्री गुलजारीलाल नंदा आए, फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रकार आपने देखा होगा। और आज है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 को ये बने थे और अब तक यही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं अब तक की, वो रही हैं सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, 2 बार बनी थी बेटा। एक बार ये यहाँ पर बनी और एक बार इससे पहले भी बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक। तो 2 बार ये देश की प्रधानमंत्री बनी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। स्वतंत्र भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री, और वो भी महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अब है सेकंड क्वेश्चन, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। ये जो वाले प्रधानमंत्री है ये राज्यसभा के सदस्य भी थे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा श्री मनमोहन सिंह। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मनमोहन सिंह। तो आप लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। आप इमेजिन कीजिए कि अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं।
भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है और हमारा देश कोरोना जैसी महामारी पैंडेमिक का सामना कर रहा है, उससे लड़ रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इसको ठीक करने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाते, वो आपको बताने हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, अगर मैं वर्तमान समय में देश की प्रधानमंत्री होती तो महामारी को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाती। तो मैं ये निम्नलिखित कदम उठाती महामारी को दूर करने के लिए। पहला कदम क्या होता है? लोगों से अर्थात देश की जनता के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य करती। मैं कंपलसरी कर देती कि कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। सेकंड, जनता को नज़दीकी संपर्क से बचने की सलाह देती। लोगों को आपसी जो नज़दीकी संपर्क है उससे बचने की सलाह देती। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह देती उन्हें। लोगों से स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के लिए कहती। लोगों से कहती कि वो समय समय पर अपने हाथ धोते रहे और चीज़ों को सैनिटाइज करते रहे। फोर्थ पॉइंट जिसमें मैं ये चाहती कि जनता से अपील करती कि वे हर रोज़ अपने स्वास्थ्य की जांच स्वयं करें, अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण खुद करें। रोज़ आप शाम को या रात को अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने आप उसका निरीक्षण करें, उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, ये सब कुछ मैं करती अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। बेटा ये लेख छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपको जो प्रधानमंत्री सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। आप गूगल वगैरह से कर सकते हैं। मैंने आपकी हिंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप किसी भी प्रधानमंत्री का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद है, आपका प्रिय है। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को भारत के वडनगर शहर गुजरात में हुआ था और 26 मई 2014 को वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अब तक हैं। और भी बहुत सारी लाइनें हैं कि ये अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे गुजरात से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर को और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।